चीजों का हुनर हमेशा होना चाहिए, एक बोलने का और एक सुनने का। अगर आपको ये दोनों हुनर है ना, तो आप किसी भी फील्ड में हो आप सक्सेस तो हो ही जाएंगे। तो आपको ये दोनों हुनर आना बहुत जरूरी है। कैसे? हमारा मिशन आपकी लाइफ को इजी बनाना है, तो जानना है जरूरी। तो वेलकम टू रंग दे जिंदगी, शेयर हैप्पीनेस विद पूर्वी। अगर आपको भी बोलने का हुनर तो बहुत अच्छे से आता है, लेकिन सुनने का हुनर नहीं है ना, तो भी आप पीछे रह जाएंगे। क्यों? क्योंकि आप अपनी ही बात बोलते चले जाएंगे तो सामने वाला कब बोलेगा? और अगर आप सामने वाले की बात ही नहीं सुनेंगे तो फिर आप सफल कैसे हो पाएंगे? क्योंकि आप उनकी बातें सुनेंगे तभी तो आपको समझ में आएगा कि मैटर क्या चल रहा है, और आप उनकी बातों को समझकर ही तो सामने अपनी बातों को व्यक्त कर पाएंगे। इसलिए आपको सुनने का भी हुनर होना चाहिए। अब बात आती है ये सुनने का हुनर और बोलने का हुनर सीखे कैसे? चलिए बताएं। सुनने का हुनर, अगर आपके अंदर सुनने का हुनर है ना, तो आप किसी भी बात को पहले सुनेंगे, ध्यान से उसे परखेंगे, एनालिसिस करेंगे और उसके बाद ही अपनी बातों को व्यक्त करेंगे। लेकिन अगर आपको सुनने का हुनर ही नहीं है, सामने वाला क्या बोल रहा है आपका मतलब नहीं रहता, तो आप कभी भी आगे नहीं बढ़ सकते। वो तभी बढ़ सकते हैं जब आप उनकी बातों को सुने, ध्यान से समझें और अपनी बातों को उसके बाद ही व्यक्त करें। अगर आपके अंदर ना सुनने का हुनर है ना, तो हर कोई आपको बड़े ही प्यार से सुनना पसंद करेगा। लेकिन अगर आपको सुनने का हुनर नहीं है, आप सामने वाले की बात ही नहीं सुनते, तो कोई भी आपकी बात नहीं सुनेगा। क्यों? क्योंकि सामने वाले को तो पता है ना कि आप अपनी बात बोल के चलते बनेंगे, आप उनकी बातें ही नहीं सुनेंगे। लेकिन अगर सामने वाले की बात आप तसल्ली से सुनते, उनकी बातों को एनालिसिस करते हैं और डीप तरीके से समझते हैं, तो आप उनको अच्छे से रिस्पॉन्स कर पाएंगे, अच्छी बातें रिप्रेजेंट कर पाएंगे। तो तभी पॉसिबल है जब आप उनकी बातों को ध्यान से सुने। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप सामने वाले की बातों को भी सुने। जब आप सामने वाले की बातों को सुनते हैं तभी आपको समझ में आता है कि सामने वाले के अंदर कितना एक्सपीरियंस है। और सामने वाले का एक्सपीरियंस आप तभी ले पाएंगे जब आप उनकी बातों को सुनेंगे। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तभी आपकी बातें भी दूसरे सुनना पसंद करेंगे और आपका नॉलेज डबल हो जाएगा। तो आपको सामने वाले की बातों को भी ध्यान से सुनना चाहिए। किसी को भी इम्प्रेस करना है ना, तो आपको बोलने के साथ साथ सुनना भी उतना ही इम्पोर्टेंट है। आप जब भी किसी को इम्प्रेस करना चाहते हैं ना, तो सामने वाले को जरूर सुनिए, क्योंकि उसके अंदर जो बातें होती है ना, वो किसी को जरूर बताना चाहता है। जैसे आप अपनी बातें किसी को बताना पसंद करते हैं, जैसे सामने वाला भी किसी को बातें बताना चाहता है। और वो आपसे तभी क्लोज होगा जब आप उनकी बातों को बड़े ही धैर्य से सुनिए। और जब आप उनकी बातों को धैर्य से सुनेंगे तो वो आपको अपने करीब पाएगा। मेडिटेशन, आपको ना मेडिटेशन जरूर करना चाहिए, क्योंकि आप अगर सुनने की कला को इम्प्रूव करना चाहते हैं तो आपको मेडिटेशन जरूर करना चाहिए। इससे आपकी इंद्रियां आपके वश में होंगी और आप कम बोलेंगे, ज्यादा सुन पाएंगे। इस चीज को याद रखिए और आप अपने आधा घंटा, बस आधा घंटा आप मेडिटेशन को जरूर दीजिए। आपके सुनने की कला भी इम्प्रूव हो जाएगी। जब भी आपको सामने वाले की बात सुननी हो ना, तो उन्हें ये जरूर फील कराएं कि आप उन्हीं की बातों को ध्यान से सुन रहे हैं। अगर आप दाएं बाएं देखेंगे तो उनको ये फील होगा कि आप उनकी बातों को इंटरेस्ट नहीं दिखा रहे। इसलिए आपको उन्हीं पर पूरा फोकस रखना है, ताकि वो ये फील करें कि आप उनकी बातों को फील कर रहे हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आप उनकी बातों को फील करेंगे ना, तभी उनको अच्छा लगेगा आपसे बात करना। बात करने की शुरुआत कैसे की जाए? सबसे पहले तो लोगों को इसी में प्रॉब्लम होती है। तो सबसे पहले आपको सामने वाले की तारीफ करके या कुछ ऐसे पॉजिटिव क्वेश्चन पूछ के आप बातों की स्टार्टिंग कर सकते हैं। वो तभी पॉसिबल है जब आपको थोड़ा बहुत कॉन्फिडेंस हो। अगर आप ऊट पटांग क्वेश्चन पूछ के ना, तो अच्छा नहीं लगेगा। इसलिए आपको सोच समझ के सामने वाले की तारीफ करनी चाहिए या फिर उनसे कोई भी क्वेरी करनी चाहिए, ताकि आप बातों को स्टार्ट कर सकें। बात करने के हुनर में ना आपका बॉडी लैंग्वेज बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आपको किस तरीके से बात करनी चाहिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर आपने सामने वाले से ऊट पटांग से क्वेश्चन पूछने शुरू किए और ऊट पटांग तरीके से रिप्रेजेंट किया खुद को, अपनी बॉडी लैंग्वेज को, तो गलत हो जाएगा। इसलिए कितना डिस्टेंस रखना है, किस तरीके से बोलना है, किस समय बोलना है, ये सब चीजें मैटर करती है। तभी आपका बात करने का स्किल बढ़ पाएगा और आप कॉन्फिडेंटली सामने वाले से बात कर पाएंगे। तो अपने बॉडी लैंग्वेज को भी ध्यान रखें और जब भी बात करें हल्की से स्माइल जरूर रखें फेस पे।
जब भी बात करना शुरू करें ना, तो हमेशा ये ध्यान रखें कि आपकी बात स्पष्ट होनी चाहिए, क्लियर होनी चाहिए। ये नहीं कि आप इधर उधर की बातें घुमा फिरा के कर रहे हैं फिर आप बता रहे हैं, तो वो बहुत कंफ्यूजिंग हो जाएगा और सामने वाले को समझ नहीं आएगा वो आपसे क्या बात करेगा। इसलिए जब भी बात करें तो बिल्कुल सटीक बात करें और कुछ शब्दों में ही अपनी बातों को कंप्लीट करें। बोलने का हुनर भी अलग अलग तरीके का होता है। अगर आप मीठा बोलते हैं लेकिन आपके बोलने में ना थोड़ा सा तेज तर्रारपन दिखता है ना, तो भी आप अच्छे नहीं माने जाएंगे। लेकिन आपका बोलने का तरीका, आपका रिप्रेजेंट करने का तरीका, आप किस तरीके से बातों को व्यक्त करते हैं, ये सारी चीजें आपके बोलने के हुनर में शामिल होती है। तो आपको बोलने का तरीका आना चाहिए। आपको जब भी आप किसी से बात करें तो उनकी आंखों में आंखें डालकर बात करें, बड़े ही प्यार से बातें करें। आपकी बातों में ऐसा बिल्कुल रिएक्शन नहीं दिखना चाहिए कि आप उन्हें ताने दे रहे हैं या फिर आप उनका मजाक उड़ा रहे हैं, उनकी खिल्ली उड़ा रहे हैं। इस तरह से आप अगर व्यक्त करेंगे तो आपको बोलने का हुनर बिल्कुल नहीं है। लेकिन अगर आप बड़े ही मीठे अंदाज में अपनी बातों को व्यक्त करते हैं और जब भी आप बोलते हैं तो सामने वाले की बात को सुनकर ही बोलते हैं, अपनी बात को फटाफट बोलते चले गए ना, तो सामने वाला आपसे इम्प्रेस तो बिल्कुल नहीं होगा। इसलिए जब भी बात करनी हो तो सामने वाले की बात सुनिए, उसके बाद ही अपनी बातों को व्यक्त कीजिए। और अपनी बातों में पॉज लगाना बहुत जरूरी। जब आप अपनी बातों में पॉज लगाएंगे तभी आपकी बातें अच्छे से कोई सुनना पसंद करेगा। तो अपनी बातों में पॉज लगाते हुए बात करें। आपकी बात सब कोई बड़े ही इंटरेस्ट से सुनेगा। इसलिए जब भी किसी को इम्प्रेस करना है ना, तो आप उनकी बातों को ध्यान से सुनिए, फिर अपनी बातों को रिप्रेजेंट कीजिए। और जितने कम शब्दों में हो पाए आप उतनी ही बात रिप्रेजेंट कीजिए। जब आपने 90 तुले शब्दों में बात की ना, तो सामने वाला इम्प्रेस हो ही जाएगा। इसलिए जब भी बात करें तो इन दोनों हुनर को अपने साथ रिप्रेजेंट करें। यानी आप बोलने की भी अच्छी क्वालिटी रखिए, आपका कम्युनिकेशन स्किल अच्छा होना चाहिए और आपका सुनने की कला, लिसनिंग पावर, वो भी अच्छी होनी चाहिए। ये दोनों हुनर आ गए ना, तो आप किसी भी फील्ड में पीछे नहीं रहेंगे, हमेशा आगे रहेंगे। इस चीजों को हमेशा ध्यान रखिए। बोलने का हुनर अगर आपको बढ़ाना है ना, तो कभी भी डर के मत बैठिए, हमेशा आगे रहिए, हमेशा बोलने के लिए आगे रिप्रेजेंट होते रहिए। लेकिन अगर आप दबे रहेंगे, किसी कोने में खड़े रहेंगे और आप बात करने से घबराएंगे ना, तो आप कभी भी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। इसलिए जब भी आपको बात करने के लिए अपने हुनर को आगे करना है ना, तो खुद को आगे करना बहुत जरूरी है। अपने हुनर को बेहतरीन तरीके से रिप्रेजेंट करने के लिए आपको आगे आना ही होगा और अपने कॉन्फिडेंस को बढ़ाना ही होगा। और कॉन्फिडेंस अभी बढ़ेगा जब आप बात करना शुरू करेंगे। अपने कॉन्फिडेंस को आप बात करते करते बढ़ा सकते हैं। इसके साथ ही आपको मिरर के सामने भी बोलना चाहिए। आप अपने मिरर के सामने थोड़ी देर बात करते रहिए तो आपको कॉन्फिडेंस आएगा और इसी कॉन्फिडेंस से आप दूसरों के सामने भी बात कर पाएंगे। तो मिरर के सामने थोड़ी देर जरूर बात कीजिए और अच्छी चीजों को रिप्रेजेंट कीजिए, बस आपका हुनर खिल जाएगा। बोलने का हुनर बढ़ाना है ना, तो लोगों से जरूर मिलिए। 4 लोगों से मिलेंगे, अलग अलग लोगों से मिलेंगे, तो आपको बात करने की क्वालिटी आएगी। दूसरों से मिलके उनकी बातें सुन के आप भी अपनी क्वालिटी में उन चीजों को ऐड ऑन करते चले जाएंगे, तो आपको बोलने का हुनर बढ़ जाएगा। इसलिए आपको दूसरों से मिलते रहना चाहिए। कम्युनिकेशन स्किल अगर आपको बढ़ानी है तो ये इम्पोर्टेंट है कि आपको बहस तो कभी नहीं करनी चाहिए। अगर बहस हो भी रही है, स्टार्ट हो भी रही है, तो उसे जितनी जल्दी हो स्टॉप कर देना चाहिए। नहीं तो ये बहस ही आपकी प्रॉब्लम का कारण बन जाएगी। इसलिए आपको बहस तो बिल्कुल नहीं करनी। कब, कितना और कहाँ, ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी कब आपको बोलना है, कब सुनना है और कब अपनी बातों को रिप्रेजेंट करना है। इन चीजों को ध्यान रखिए तो आप कभी भी परेशान नहीं होंगे। इन दोनों स्किल्स को आप आसानी से पा सकते हैं। जाते जाते मैं बस इतना ही बोलना चाहूंगी कि बोलने की कला तो आनी चाहिए, लेकिन सुनने की कला बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने सुनना सीख लिया ना, तो बोलने की कला भी आ जाएगी। वो कैसे? आप जब दूसरों को सुनेंगे, अच्छे से सुनेंगे, तो आप उनकी बातों को भी एब्जॉर्ब करेंगे और वो बातें आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो आपको बोलना बहुत जरूरी है, लेकिन सुनना भी बहुत जरूरी है। इस चीज को याद रखें ताकि आप सफल हो सकें। तो मैं पूर्वी अब आपसे मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। जाते आते लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं मेरी वीडियोस के बारे में और जो आप जानना चाहिए। बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि आप इस तरह की वीडियो और देख सकें। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।